4-5 साल से जिस तरह जर्नलिस्टों का और मीडिया वर्कर का मुआशी कत्ल जारी है, माजी में उसकी मिसाल नहीं मिलती। गुज़श्ता 2 साल के दौरान शायद ही पाकिस्तान का कोई ऐसा मीडिया हाउस हो खुशकिस्मत जिसने सहाफी और मीडिया वर्कर की तनख्वाहों में कटौती ना की हो। महंगाई 1000 गुना बढ़ गई और तनख्वाह बढ़ाने की बजाय उसमें कमी कर दी गई। और फिर मुआशी बहरान के नाम पर बेदर्दी के साथ दोस्तों को, हमारे साथियों को इदारों से फारिग करके उनके चूल्हे बजा दिए गए। इसलिए हमारा पहला मुतालबा हुकूमत पाकिस्तान से यह है कि हमारे वो साथी जिन्हें इदारों से निकाला गया है, उन साथियों को, खा वो मीडिया वर्कर्स है, खा वो जर्नलिस्ट है, उनके इदारों में बहाल किया जाए। जिन इदारों ने क्राइसिस के नाम पर उनकी तनख्वाहों में कटौतियां की थी, जितनी रकम 2 साल के दौरान काटी गई है, अब अगर क्राइसिस खत्म हो गया है तो वो रकम उन्हें वापस की जाए। और इसी तरह महंगाई की तनासब से 8वां वेज बोर्ड आ चुका, वो तमाम पाकिस्तान के अखबारात जो टैक्स पेयर की मनी से इश्तिहारात लेते हैं, उनको इस बात का पाबंद किया जाए कि वो महंगाई के तनासब से अपने वर्कर को तनख्वाहें भी अदा करें और 8वें वेज बोर्ड पर भी अमल दरामद करें। जो टीवी चैनल, जो अखबार वर्कर के ये हुकूक नहीं देता, हुकूमत उसके इश्तिहारात बंद कर दे। इसलिए पहला हमारा मुतालबा ये है, जिसके लिए हमने लॉन्ग मार्च की कॉल दे रखी है PFP। इसके हवाले कर कि इस आदमी को कोरोना हो गया, इसका दाखिल कर ले। हमारा काम उनसे भी ज्यादा सेंसिटिव है कि सारा दिन बाजारों के अंदर आम आदमी की शिकायत नोट करना, किसी के हाथ में कैमरा होगा, किसी के हाथ में पेंसिल होगी, इसमें से किसी को नहीं पता होता कि जिन हजारों लोग की स्टोरी ये सुनने के लिए जाते हैं, उनमें से कितने लोग जो हैं अब तक कोरोना का शिकार हो चुके हैं। इसलिए हमारा बेसिक मुतालबा यह है कि जिस तरह आपने अस्पताल के अमले को, पाकिस्तान के सिक्योरिटी इदारों को तरजीही बुनियादों पर वैक्सीन लगाने की सहूलत मुहैया की है, उसी फरिश्त में पाकिस्तान के मीडिया वर्कर और जर्नलिस्ट को भी शामिल है। हमारा ये मुतालबा है कि पाकिस्तान के हर छोटे से छोटे शहर से लेकर बड़े से बड़े शहर में काम करने वाला हमारा सहाफी कोविड-19 के खिलाफ सबसे पहला फ्रंट लाइन सोल्जर है। जो SOP आपने डॉक्टर साहबान को दिया है, उसको वेलकम कहते हैं। वही SOP के तहत मीडिया वर्कर के हमारे साथी जो शहीद हो रहे हैं, उनके बच्चों के लिए भी उसी कंपनसेशन का ऐलान किया है। ये हमारी गलती है। और दूसरा हमारा इश्यू जो है, जो पाकिस्तान फेडरल यूनियन ऑफ जर्नलिस्ट के कॉन्स्टिट्यूशन का हिस्सा है कि प्रेस फ्रीडम की लड़ाई हम अपनी लड़ाई समझ के लड़ते हैं। ये प्रेस फ्रीडम की जब हम बात करते हैं तो आपने आम आदमी को यह बताना है कि प्रेस फ्रीडम की लड़ाई सरदार मुबीद आलम की नौकरी की लड़ाई नहीं है, ये शाह चौधरी की नौकरी की लड़ाई नहीं है, ये राजा हारून या सरदार शफीक की नौकरी की लड़ाई नहीं है, ये जदून साहब की नौकरी की लड़ाई नहीं है, ये आम आदमी की लड़ाई है।
کہ ہم یہ سمجھتے ہیں کہ پاکستان کے ہر شہری کا یہ حق ہے کہ اس کو پتا چلنا چاہیے کہ اس کے ٹیکس سے چلنے والے ملک میں جو ججز اس کے ٹیکس سے تنخواہ لیتے ہیں وہ ججز کیا کر رہے ہیں، پاکستان کی عدالتیں کیا کر رہی ہیں، یہ ایک عام آدمی کو پتا ہونا چاہیے۔ ایک عام آدمی ٹیکس سے چلنے والے پاکستان کہ جمہوریت کے حوالے سے دو بڑے مرکز ہیں جسے ہم پارلیمنٹ کہتے ہیں، عام آدمی کو پتا ہونا چاہیے کہ یہ پارلیمنٹ کیا کر رہی ہے۔